Hello everyone, welcome to my channel English with Isha. Today we are going to learn about notice writing. A notice is a short, formal type of writing used to announce meetings, events, tours, camps, fairs, etc. It is also used to give an invitation or issue a warning. नोटिस एक शॉर्ट फॉर्मल राइटिंग है जिसको कि किसी मीटिंग के अनाउंसमेंट के लिए, इवेंट्स के अनाउंसमेंट के लिए, टूर्स, कैंप्स, फेयर्स के अनाउंसमेंट के लिए या किसी को इनवाइट करने के लिए या फिर वार्निंग्स इशू करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। नोटिस को या तो किसी सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल के नोटिस बोर्ड पे पेस्ट किया जाता है या फिर न्यूज़पेपर में सर्कुलेट कर दिया जाता है। एक्चुअली नोटिस जो है वो रीडर्स को इंफॉर्मेशन देता है किसी इवेंट की, किसी फंक्शन की या फिर किसी सेलिब्रेशन की। यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। इसके अलावा ये किसी जर्नल लेवल पर इनविटेशन एक्सटेंड करने के लिए, वार्निंग्स इशू करने के लिए या किसी भी टॉपिक के बारे में जर्नल अवेयरनेस प्रोवाइड करवाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो नोटिस लिखते समय हमें किन पॉइंट्स को याद रखना चाहिए, वो हैं सबसे पहले हम लोगों को नोटिस के अंदर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए। फैक्ट्स जो हैं वही बताने चाहिए। लॉन्ग सेंटेंसेस यूज़ करने के बजाय शॉर्ट में इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करनी चाहिए। फॉर्मल लैंग्वेज का ही यूज़ होना चाहिए। नोटिस लिखते समय नोटिस जो है उसको हमें हमेशा बोल्ड लेटर्स में लिखना चाहिए। नोटिस जो वर्ड है उसे हमें इस तरह से बोल्ड लेटर्स में लिखना चाहिए ताकि जो पढ़ने वाला है उसकी जैसे ही नज़र पड़े नोटिस बोर्ड के ऊपर तो उसको पता चल जाए कि कोई नोटिस जो है वो इशू हुआ है, कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो इशू की गई है। हमें कभी भी नोटिस को 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए। नोटिस को जब हम नोटिस लिख देते हैं, पूरा कंप्लीट कर देते हैं, उसको बॉक्स के अंदर हमें रखना चाहिए और बॉक्स को पेंसिल और स्केल की मदद से ड्रॉ करना चाहिए। नोटिस की मार्किंग स्कीम है 3 मार्क्स। फॉर्मेट 1 मार्क, कंटेंट 1 मार्क, एक्सप्रेशंस 1 मार्क। एक्सप्रेशंस के अंदर हमारी ग्रामर और स्पेलिंग्स आ जाते हैं। नाउ बॉडी और कंटेंट के अंदर हमें क्या क्या लिखना है। सबसे पहला पॉइंट, क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, हमें ये बताना है नोटिस की बॉडी लिखते समय। इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो हमें हमेशा फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। कभी भी हम लोगों को जो है क्या इंस्ट्रक्शंस, यही कि हम लोगों को एक्सीड नहीं करना 50 वर्ड्स को। लिमिटेड वर्ड्स के अंदर ही हम लोगों को अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो कन्वे करनी है और हमें एंड में ये ज़रूर बताना है कि किसको कांटेक्ट करना है, ठीक है। हमें हमेशा सिंपल और शॉर्ट सेंटेंसेस का यूज़ करना चाहिए। नाउ द फॉर्मेट ऑफ नोटिस राइटिंग। Whenever we write a notice writing, we should always at the top of it write the name of organization. जब भी हम नोटिस लिखते हैं सबसे पहले टॉप पे हमें नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन देना चाहिए। उसके बाद हमें जो भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखने के बाद हम लोगों को नोटिस लिखना है। नोटिस को हमने बोल्ड लेटर्स में लिखना है जैसे कि मैंने पहले बताया, NOTICE। एवरी लेटर शुड बी कैपिटल। हर एक लेटर को कैपिटल लिखना है और उसको थोड़ा डार्क करके लिखना है, बोल्ड करके लिखना है, ताकि देखते ही सामने वाला जो है वो समझ जाए कि कोई नोटिस जो है वो इशू हुआ है। ये लिखने के बाद उसके बिल्कुल नीचे हम लिखेंगे डेट। डेट जो है वो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखनी है हमें और मार्जिन के साथ से लिखनी है। जो हमने स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा या सोसाइटी का नाम लिखा वो हम मिडिल में लिखते हैं लाइन के और टॉप पे लिखते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी, स्कूल या इंस्टीट्यूशन का नाम लिखा जाता है, जो भी उस नोटिस को इशू कर रहा है उसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, और वो पहली लाइन के बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए, मिड में आना चाहिए। उसके बिल्कुल नीचे हम नोटिस कैपिटल लेटर्स में या बोल्ड लेटर्स में लिखेंगे। फिर लेफ्ट हैंड साइड पे मार्जिन के बिल्कुल साथ हम डेट लिखेंगे एक्सपैंडेड फॉर्म में। देन एक लाइन छोड़कर हम लिखेंगे हेडलाइन या टाइटल। उसके बाद शुरू होती है नेक्स्ट लाइन में मार्जिन के बिल्कुल साथ से हमारा बॉडी या कंटेंट।
और हमें ये याद रखना है हमारी बॉडी या कंटेंट 50 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। जब हमारी बॉडी ख़त्म हो जाती है तो एक लाइन छोड़ के हम करेंगे सिग्नेचर। फिर जो भी उस नोटिस को इशू कर रहा है या ऑर्गेनाइज कर रहा है उस ऑर्गेनाइजर का नाम और उसका डेजिग्नेशन। ये है हमारा फॉर्मेट नोटिस राइटिंग का। हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि नोटिस लिखते समय कभी भी पर्सनल प्रोनाउंस का यूज ना किया जाए। पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से हैं? आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट। इनको हमें हमेशा अवॉइड करना चाहिए, इनका यूज हमें नोटिस राइटिंग में नहीं करना चाहिए, इससे हमारी नेगेटिव मार्किंग होती है। नाउ आई एम गोइंग टू शो सम एग्जाम्पल्स ऑफ नोटिस राइटिंग। सी, you are Ambika Sharma, Secretary Science Club, ABC Public School. Draft a notice about science exhibition in your school. ठीक है, तो हम अब बता रहे हैं कि ABC पब्लिक स्कूल के अंदर एक साइंस एग्जीबिशन होने जा रही है। उसके बारे में हमें जो है उसके रीडर्स जो हैं या फिर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको इन्फॉर्म करना है कि वो उसके अंदर पार्टिसिपेट करें। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले जैसे कि हमारा फॉर्मेट है, हमें सबसे पहले स्कूल का नाम लिखना है, ABC पब्लिक स्कूल जम्मू। ठीक है, फिर आ जाता है उसके बिल्कुल नीचे बोल्ड लेटर्स में नोटिस। नोटिस लिखने के बाद हम लेफ्ट हैंड साइड से डेट लिखेंगे। ठीक है, उसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखेंगे, 25 फरवरी 2024। फिर आ जाता है आपका टाइटल। टाइटल या तो आप टाइटल के अंदर साइंस एग्जीबिशन लिख दो, या फिर अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप अटेंशन भी लिख सकते हैं। नाउ टाइम फॉर द बॉडी। जब बॉडी लिखेंगे तो हमें याद रखना है हमने पर्सनल प्रोनाउंस का यूज नहीं करना। हम यहां से शुरू करेंगे, इस तरह से लिखेंगे, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द रीडर्स दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल साइंस एग्जीबिशन ऑन 10th of March 2024 at the school playground from 10 a.m. to 2 p.m. Those who are interested to take part can give their names to the undersigned before 1st of March 24. अब क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में आपको नाम अंबिका दिया गया हुआ है, तो मैंने अंबिका का साइन करने के लिए ए लेटर लिख के साइन कर दिए। उसके नीचे नाम लिख दिया अंबिका शर्मा, और उसके बिल्कुल नीचे डेजिग्नेशन है हमारा सेक्रेटरी साइंस क्लब। ये लिखने के बाद हम लोग नोटिस को बॉक्स के अंदर पेंसिल और स्केल के साथ ड्रॉ कर हम लोग इसको फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो अभी मैंने तो यहाँ पे बॉक्स ड्रॉ नहीं किया है, लेकिन आपको याद रखना है कि नोटिस हमेशा बॉक्स में ही लिखा जाता है और बॉक्स जो है वो पेंसिल और स्केल की मदद से ड्रॉ किया जाता है। देयर इज वन मोर एग्जाम्पल। नाउ सी, you are Rohan or Ruhi, Secretary Welfare Association, ABC Colony, Chennai. Write a notice informing the residents of your society that there will be no water supply for 2 days in your colony due to major pipeline work. अब देखो, अब नोटिस कैसे लिखेंगे? अब क्योंकि ये स्कूल की तरफ से नहीं है, किसी कॉलोनी की तरफ से है, तो उस कॉलोनी का नाम लिख देंगे, जो सोसाइटी उसको इशू कर रही है उसका नाम लिख देंगे, वेलफेयर एसोसिएशन ABC कॉलोनी चेन्नई। ठीक है, ये लिखने के बाद उसके बिल्कुल नीचे हम लिखेंगे नोटिस, कैपिटल लेटर्स में, बोल्ड लेटर्स में। फिर लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगी डेट, 25 Feb 2024। एक्सपेंडेड फॉर्म में ही आपने डेट लिखनी है। फिर लीव अ लाइन, देन हमारा टॉपिक क्या है? नो वाटर सप्लाई। तो हमने वो लिखने के बाद नोटिस कैसे लिखना है? Notice hereby is to inform all the readers that there will be no water supply in the ABC colony on 28th and 29th of February 2024 due to major pipeline repairs. The residents are advised to make necessary arrangements in advance. आगे आपका नाम क्वेश्चन में क्योंकि रोहन या रूही दिया गया हुआ है, तो आप वही नाम यूज करेंगे एंड में। तो मैंने आर लिखकर साइन कर दिए, नीचे नेम आ गया, देन डेजिग्नेशन Secretary Welfare Association. So this is the format of notice writing. I hope आप लोगों को टॉपिक क्लियर हो गया हो। तो आप इसी फॉर्मेट को फॉलो करके नोटिस राइटिंग लिख सकते हैं, और एंड में बॉक्स में रखना मत भूलिएगा नोटिस को,
नोटिस को एंड में हमेशा पेंसिल और स्केल की मदद से आप बॉक्स ड्रॉ करेंगे और उसको बॉक्स में रखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।